कहना चाहती हूँ कि बिस्तर पर सोना तो बहुत आसान है, लेकिन निभाना उतना ही मुश्किल है। वो अगर किसी के साथ भी शादी करके वो अय्याशी कर रहा है ना, लेकिन मैं भी शेरनी हूँ, अंतिम सांस तक उसे छोड़ूंगी नहीं, अपने कदम में उसे झुका के ही रहूंगी, जिस तरह से मैं झुकी थी एक समय में। अच्छा, अब पूजा मानने वाली नहीं है? मैं नहीं मानूंगी, जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगा तब तक मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसके घर में जाके ही रहेंगे? जाके ही रहेंगे, उसको मुझे अपनाना पड़ेगा। अच्छा। या वो जिस हाल में अपनाए मैं रहूंगी। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके परिवार वालों का क्या कहना है? मैंने सुना था कि जब आप मीडिया पर आई थी तो कुछ लोग थे जो आपके पिताजी पर हमला भी कर दिए थे। हाँ, मेरे गांव का वार्ड था, जो मेरा वो चचेरा भाई चचा ये सब थे, गाली गलौज कर रहे थे, बोल रहे थे इसको भगाओ यहाँ से, मेरा नाम हंसवा दी, मेरे खानदान का नाम हंसवा दी और मारा पीटा भी। तो अभी सब शांत है, अभी कुछ नहीं, टॉर्चर उचर कुछ नहीं किए हम पे। गांव वाले कितना सपोर्ट करते हैं पूजा के इस प्रेम कहानी को? बहुत आदमी करते हैं। अच्छा, राजा के गांव में लोग सपोर्ट करते हैं आपको? जी, बहुत सपोर्ट करते हैं। काहे कि उस गांव के आदमी जानते हैं कि राजा का गलती है इसमें। काहे कि मैं तो सीधी सादी सी थी, काम करके अपना पेट पालती थी, मुझे अपने प्रेम के जाल में फंसाया, मेरा अकाउंट का सारा पैसा भी कैश ले लिया, जगह जमीन बेचवा दिया, मुझे घर से बेघर कर दिया, मेरे पहले पति के नजर में भी झुका दिया, उससे भी मुझे दूर कर दिया। लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आप जो कह रही हैं कि मैंने जो जमीन खरीदा था, लोन लेके खरीदा था, समूह वाले से पैसा लेके किया था, तो पति यहाँ पर जमीन खरीदता है, पत्नी कब से जमीन खरीदने लगी? जब मेरे ससुराल में कुछ नहीं था ना, और मैं अपनी गोतनी के साथ रहती थी, तो गोतनी भी घर से निकाल दी थी, तो मैं अपने लोन उठा के और उसके बाद मैं जमीन खरीदी। पूजा जी, लेकिन यहाँ पर शक क्रिएट हो रहा है कि आपका पति भी आपको छोड़ता है, आपकी गोतनी भी आपको घर से निकाल देती है, पीछे की वजह क्या है? वजह ये थी, क्या आपका किसी और दूसरे के साथ, किसी और मर्द के साथ अफेयर था? जी नहीं, मेरा क्या आपका कैरेक्टर ढीला था? जी नहीं, मेरा कुछ भी, मैं किसी और के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। तो फिर कैसे हुआ? क्यों निकाला आपके गोतनी ने आपको घर से? इसलिए निकाला था कि जैसे मेरा जो भैंसुर था ना, वो 3 भाई थे, मैं सबसे छोटी थी, और मेरे पति बोले कि सब दिन हम आपको काम करके दिए और मेरा भी परिवार है, हमको जगह जमीन बांट के दीजिए। तो बोली, मेरा भैंसुर बोले कि हम जमीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि मेरे पत्नी के नाम से है। तो वहाँ का गांव वाला भी बोला, मुखिया सरपंच सब बोला कि अगर उसकी बीवी का नाम का जमीन है तो भाई का इसमें नहीं हो सकता, इसलिए हम लोगों को घर से निकाल दिया गया था। तो हम लोग नाहर पर रहते थे घर बना के, उसके बाद हम लोन उठा के जमीन खरीदे थे राय जी से। अच्छा जी। अच्छा, तो आपके पति फिर आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? वो मुझे रखना नहीं चाह रहा था। तो उसके पीछे की कुछ तो वजह होगी। हाँ, वजह थी ना, वो खूब दारू पीता था, मुझे मारता था, पीटता था, टॉर्चर करता था, मेरे 4 बच्चों को मारता था। मैं उससे बोलती थी आपको मुझे मारना है तो मार लीजिए, मेरे बच्चों को मेरे सामने मत। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपका पति आपके बच्चे को रखने के लिए तैयार हो गया और आपको छोड़ दिया? इसका मतलब आप में कुछ खोट उन्होंने देखा होगा? जी नहीं, मैं उसे समझाती थी तो वो बोलता था कि मैं तुझे छोड़ सकता हूँ लेकिन दारू नहीं छोड़ सकता हूँ। अच्छा, तो फिर उन्होंने बच्चे को कैसे अपनाया और आपको क्यों छोड़ दिया? जी नहीं, बच्चे को उसने नहीं अपनाया, मुझे बोला कि सबको लेके जाओ, मैं आजाद जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं तुझे भी नहीं रखूंगा ना तेरे बच्चों को रखूंगा, तू भाग क्यों नहीं जाती है, मर क्यों नहीं जाती है? तो मैं अपनी जिंदगी से तंग हो गई थी, इसलिए मैं राजा कुमार पाठक के साथ चली गई थी। जी। क्या संदेश देना चाहती है आने वाली महिला को ऐसे बारे में, चूंकि आपने भी गलती करी है और राजा ने तो फिर दूसरी शादी करके गलती करी, क्या कहना चाहते हैं महिलाओं को? महिलाओं को ये कहना चाहते हैं कि कभी किसी के प्रेम जाल में ना फंसे, क्योंकि लड़कों अपने मतलब के लिए लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसे छोड़ देते हैं, जिंदगी के साथ खेलते हैं, न घर का छोड़ते हैं न घाट का छोड़ते हैं। कभी किसी लड़के से कोई भी महिला प्यार मोहब्बत ना करे।